ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। बलरामपुर प्रखंड की कमरा पंचायत के शिवपुर गांव में स्थित मदरसे की 2 शिक्षिकाओं ने स्कूल के ही 3 शिक्षकों पर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर तेरता ओपी थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हुआ यूं कि इस गांव में स्थित मदरसे में 22 शिक्षिकाएं एवं कुछ शिक्षक हैं, जबकि छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 450 है। जिन 2 शिक्षिकाओं ने अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है वो दोनों बहनें हैं। इन दोनों शिक्षिकाओं का कहना है कि पिछले 24 अगस्त को 3 शिक्षकों मंसूर आलम और मोजिब आदि ने उसके साथ यौन शोषण किया था, लेकिन उस समय शर्म के कारण कुछ नहीं कह पाई। लेकिन यही हरकत इन 3 शिक्षकों ने पिछले 19 अक्टूबर को उनकी बड़ी बहन के साथ भी की, जिससे वो परेशान होकर उन्होंने तेरता ओपी थाने में मामला दर्ज करा दिया। मुझे बाहर बुलाया गया। किसके द्वारा? असल में कुछ इससे पहले हुआ था। वहाँ लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा है और मेरे साथ भी गलत हुआ और मेरी बहन के साथ भी गलत हो रहा था। तो उसी में मैं रहना नहीं चाह रही थी मदरसे में। तो फिर उन लोगों ने नसरीन आपा आई और मुझे बुला करके लेके गई कि चलिए, और फिर हिसाब किताब के बारे में कि चलिए हम हिसाब किताब कर लेंगे और फिर मदरसे में नहीं रहना है, चले जाएंगे। तो नाजिम साहब को मैं उससे पहले ही बोली थी। नाजिम साहब तो शनिचर को रहते नहीं है, वो चले गए घर। तो मैं फिर नाजिम साहब को फ़ोन लगाई, मौलवी अब्दुर्रहमान साहब को फ़ोन लगाई, तो वो बोले कि मौलाना मुजीब साहब से आप ये ले लीजिएगा, हिसाब ले लीजिएगा। तो हमको मगरिब के बाद शाम के टाइम में बुलाए, ये नसरीन आपा हमको बुला करके बाहर लेके गई और ले जाने के बाद मौलवी मुजीब और क्या बोलते हैं कि मौलवी सादिक और दोनों आप लोग तीनों ऑफिस में बैठे हुए थे। नसरीन आपा हमको बुला कर लेके गई, ले जा करके बोली, वो तब जाकर वहाँ कही कि वहाँ मुफ्ती मंसूर और ये बुला रहे हैं आपको। मौलवी मुजीब उधर से आए और बोले कि चलिए वहाँ। कोशिश किया है? कौन कौन किया है ये बताइए। मुफ्ती मंसूर और मौलवी मुजीब, मौलाना सादिक साहब, तीनों। हम ये तलाक हो गया था, जिसके बिना पर जो है हम वो किए, वहाँ पर बुलाए, हमको बुलाया। बुलाने के बाद जो है फिर वो लोग इस तरह से हमसे ये करने लगे, छेड़खानी हमसे किए, दुपट्टा वगैरह छीन झपट्टा किए। उसके बाद जो हम चिल्लाने उल्लाने लगे, यहाँ तक कि हमको धक्का दे के फेंक, ये बेड में ये भी गिरा भी दिया। रात का कितना टाइम हो रहा था उसमें? 8:30 के करीब। 8:30 बजे रात जी। मदरसे के रूम में रहते हैं आप लोग? हम लोग तो मदरसे में रूम में रहते हैं, लेकिन वो ऑफिस में हम लोग को बुलाए थे, हमको बुलाया। ऑफिस में हुआ था ये घटना? जी। तो मैं था एक सफ़र में कि मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। और पहले भी इसके साथ जो घटना हुआ तो वो हमको बाद में मालूम पड़ा। पहले वाला नहीं बताया था? पहले वाला हमको नहीं मालूम हुआ था, बाद में मालूम हुआ कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था। मैं इस घटना के बारे में कब पता चला आपको? इस घटना के बारे में तो बस उसी वक्त जैसे हादसा हुआ था, ये रात को लगभग जो है 10:30-11 बजे हमको फ़ोन की कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, यानी 19 तारीख को। तो मैंने फिर उसको यही कहा कि अच्छा ठीक है, आप अभी रुकिए, मैं आता हूँ कलकत्ते से वापस, उसके बाद ये कार्रवाई करता हूँ। उधर इन 3 शिक्षकों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि छोटी बहन को उसकी अनियमितता के कारण मदरसे से निकाल दिया गया है, इसलिए एक साजिश के तहत उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है हम लोगों पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बल्कि इसकी हकीकत तो ये है कि जो है ये दरख्शां जो है, जो मिनहाज की जो साली है, हैना की जो बहन है, ये मिनहाज जो है बाकायदा अपनी साली के साथ बुनियाद है। ये सब गलत बात है और इसमें जो है हम तो यहाँ रहते हैं मुस्तकिल, और ये सब जो इल्ज़ाम है बिल्कुल बेबुनियाद। तो बयान दिया है या जो कहा है बिल्कुल गलत है सरासर। क्या 19 तारीख रात में 8:30 बजे आप लोग उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं किए हैं। वो तो 19 तारीख को रात को 8 बजे वो अंदर थी और हम तो बाहर ऑफिस में हम लोग थे। हम मेरे साथ मेरी बीवी थी और वो एक मौलाना मेरे साथ है। तो आप परिवार के साथ रहते हैं? जी, मैं परिवार के साथ रहता हूँ। तो उसका छोटी बहन कितना दिन से मदरसे में? उसकी छोटी बहन तकरीबन 2.5 महीना पहले से गायब है। वो कमेटी ने उसको फैसला दे दिया है, वो जाके घर बैठी हुई है। ये अकेली थी, मदरसे में पढ़ा रही थी। ये आरोप जो फिलहाल तेरता ओपी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, एलईडी टीवी और केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आएं
और नई LED HD टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात EMI पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो केंट आरओ, नसाका आरओ, कॉपर आरओ, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और CCTV कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमर शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700 9430029220। फोन नंबर 06452242570